कठे योजना का भाई मैं रजिस्टर करवा सकता माता पिता में किसी एक की आधार कार्ड और पैन कार्ड हो। और सर ये प्रोसेस क्या है मुझे मालूम मैं बैंक में आयो क्यों तो मिलना पड़ोगा बैंक और पोस्ट 12 महीना कमाए 250 रुपया मिनिमम हाँ, और 12 महीना कमाए 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम। मैक्सिमम तक 1.5 लाख। बाद में जब बच्ची 10 साल होगी पछे बाद पता लगे कि यार स्कीम अच्छी है। व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। अपन ने भाई अकाउंट खुलाया तो उसको 10 साल में उसको अपन को री-KYC करवाना है। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। नमस्कार मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज अपना कोई न्यूज को वीडियो बोल लेके आया। आज आप एक इन्फॉर्मेशन है तार तक पूछा भाई कोशिश करेगा सुकन्या समृद्धि योजना क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाएगी जिसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो बालिका ही को भविष्य सुनिश्चित करवा के लिए सरकार ने समर्थित एक योजना है। इस पर विस्तृत चर्चा करांगा क्योंकि बहुत सारे लोग ही अभी भी ये योजना को लाभ है वो कौन ले पा रहा, जानकारी के अभाव कम है। बिल्कुल फिलहाल मैं अमित जी सैनी जो कि यूको बैंक का मैनेजर ही मेरे साथ मौजूद हूँ। पूरी जानकारी ऐसे जुटाऊंगा तो वीडियो सबसे पहले था शेयर कर देना जगह के छोटी छोटी बच्ची ही कन्या ही बात तक वीडियो पहुँचा देना ताकि वह परिवार को लाभ मिल सके और लास्ट तक बने रहना। सर नमस्कार। नमस्ते। अमित जी सुकन्या समृद्धि योजना पर मैं सारी चीज़ें थानों जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सा परिवार ही आज तक इस चीज़ की जानकारी के अभाव में ये योजना को लाभ को ले पा रहा। तो शुरुआत आप कराना सुकन्या समृद्धि योजना की है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा या बालिका के वित्तीय सुरक्षा के लिए चलाई गई है। जो को मिशन ये है कि बच्ची का जो उच्च शिक्षा है और उसके विवाह के लिए जो खर्च हुए हैं उन खर्चा ने मतलब कम करने के लिए आगे जाके फायदा के लिए आर्थिक स्थिति मतलब मौजूद रहे परिवार की। योजना में मतलब बच्ची जो अपने एक परिवार में 2 बच्चियां ने बेनिफिट मिल सके को योजना को। और बच्ची का जन्म से लेके और 10 वर्ष तक की जब बच्ची हो तब तक ये योजना से जुड़ सके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके अंदर कुछ एक सवाल ही मेरा सबसे पहला सवाल तो हो कि कठे योजना का भाई मैं रजिस्टर करवा सका। योजना में जो आपका नज़दीक बैंक है या पोस्ट ऑफिस है डाकघर जिन बोला भी डाकघर से भी ले सके और बैंक की कोई भी शाखा से ले सके। और इस दौरान अगर बच्ची को कड़े ट्रांसफर हो और है तो बड़े भी शाखा ना अपन ट्रांसफर करा सका भी अकाउंट में। अच्छा माता पिता को ट्रांसफर हो जाए ना बच्ची वहाँ के साथ ही जाके हमने ट्रांसफरेबल भी तो है आप मतलब ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर। हाँ ट्रांसफर भी हो सके। बिल्कुल सर इकड़ी में मेरा अगले सवाल रखो एक महीने एज को की क्राइटेरिया है बच्ची को एज को क्राइटेरिया है कि जन्म से लेके आप 10 वर्ष तक भी को क्रास कहाँ इसके अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करा जाएगा क्योंकि जिस टाइम में आप ये योजना से जुड़ांगा तो बैंक वाला मन लागे बैंक और पोस्ट ऑफिस वाला डॉक्यूमेंट जरूर मांगेगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? हम बच्ची को जो अपन जन्म प्रमाण पत्र हो है बच्ची को जहाँ आप बच्ची अपना जन्म लिए परिवार में जब 1 महीना की हो 15 दिन की हो तो आजकल भी को जन्म प्रमाण पत्र बन जाए और माता पिता में किसी एक की आधार कार्ड और पैन कार्ड हो और 2 फोटो भी सही अकाउंट खुल जाएगा और इको सुविधा ले सके सुविधा मिल सके। हाँ। और सर ये प्रोसेस क्या है मुझे मालूम मैं बैंक में आयो क्यों तो मिलना पड़ोगा बैंक और पोस्ट तो बैंक में बैठा तो बैंक ही जान लिया नहीं। बैंक में तो यह है कि बैंक में जाके आप काउंटर पे बोल सकते हो मेरे को सुकन्या समृद्धि खाता खुलाना है। कोई ने भी बोल दो। हाँ जैसे अकाउंट खुलता है अपना नॉर्मल वैसे ये खुलता है। अच्छा कितना लंबी प्रोसेस रहेगी? कोई लंबी प्रोसेस नहीं है बस भाई जन्म प्रमाण पत्र हो गया बच्ची का और माता पिता का आधार और पैन हो गया और पैसा डॉक्यूमेंट पूरा रीजन कतो टाइम मान लेंगे बत्ती देर में खुल जाओगा 5-10 मिनट में खुल जाए खाता। 5 से 10 मिनट। हाँ बैंक वाला पर कई बार आरोप लगे कि बैंक वाला काफी तंग भी टेबल टू भी टेबल पर भेज रहा टाइम बोला गया पूरे हमारी शाखा में तैयार को कोनी से। हाँ। बिल्कुल देखो फनी क्वेश्चन हो क्योंकि कई बार बैंक वाला के ऊपर आरोप लगे। तो सर एक कड़ी में मैं अगले सवाल थार से जानना चाहूँगा सुकन्या समृद्धि योजना को अब बात अब अमाउंट की एक मिनिमम और मैक्सिमम के टाइम पीरियड के अंदर अमाउंट है। एम अपन एक फाइनेंशियल ईयर चला है वित्तीय वर्ष चला है। वित्तीय वर्ष में अपन 250 रुपया से लेके और 1.5 लाख तक अपन जमा करा सकें। तो इनमें टैक्स में भी बेनिफिट मिला है। जहाँ कोई माता पिता सर्विस में लाग रहे तो वो टैक्स में आजकल 1.5 लाख की जो रिबेट मिल रही है अपन भाई भी योजना से मतलब रिबेट टैक्स में भी फायदो ले सके वो। तो 1.5 लाख तक इनमें इन्वेस्ट कर सके मतलब जमा करा सके और मिनिमम है 1 साल का 250 रुपया। अच्छा मतलब साल में यदि आप 12 महीना कमाए 250 रुपया मिनिमम। हाँ। और 12 महीना कमाए 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम तक 1.5 लाख। छोटी सी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा चीज़ सुन के जब मान लो मैं मेरी बच्ची है जन्म लियो है और जन्म लेता ही मेरे दिमाग में आगे मैं भाई अभी को खातों खुलवा दूँ सुकन्या समृद्धि योजना में और मैं मंथली 1000 रुपया यानी कि 12 महीना का 12,000 रुपया तो इको के फिगर रखो
कता दिन में पैसा जमा कराना पड़ेगा, कता रुपया जमा कराना पड़ेगा और क्या बेनिफिट रहे? तुम थे 1000 रुपया मंथली जमा कराओ तो साल का होगा थारा 12,000। तो इनमें यह है कि बच्ची का जन्म से लेके आप 15 साल तक की मतलब 15 साल तक ये जमा होगा एक माह पैसा। जैसे 10 साल की बच्ची है तो 5 साल तक की भी माह जमा उसका पैसा बिके बाद 6 साल बे पैसा मतलब थारा खाता में रहेगा, आपको ब्याज मिलते रहोगे थान। और इनमें ब्याज भी चक्रवर्ती है, जहाँ 1,80,000 रुपया थारा होगा। मतलब जैसे बच्ची ने जन्म लिया और आपने इस योजना का फ़ायदा लिया, बच्ची का जाके खाता खुलवाया, तो 15 साल में आपने जमा कराया 1,10,000, तो उसका 5.5 लाख मतलब 5 लाख 5.5 लाख तक आपको मेच्योरिटी पे मतलब 21 साल तक वो पैसा, 21 साल बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। मेच्योरिटी 21 साल पे? हाँ, 21 साल पे होगी उसकी मेच्योरिटी। और 18 साल में अगर बच्ची कोई उच्च शिक्षा वगैरह पढ़ाई में जैसे कर रही है और है तो आप उसका 50% अमाउंट निकाल सकते हो। जी मैं थोड़ी सी आसान भाषा में चीज़ें पूछूंगा थाने। आई चीज़ 21 साल तक की या मतलब 0 वर्ष में करवाओ तो 21 साल तक अमाउंट जमा होना है, हाँ, लेकिन एक महीने 6 साल गवर्नमेंट आपकी तरफ से कराओगी? हाँ, वो मतलब ब्याज देगी गवर्नमेंट आपकी तरफ से। और इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है अभी प्रेजेंट में 8.20 साल रही है, 8.20 साल रही है इनमें। और जो बच्चा का मतलब शिक्षा में और है बढ़ावा देने के लिए मतलब भारत सरकार है टाइम पर इन बदलती हुई मतलब थोड़ा सुधार भी करती रहे सुधार ब्याज में। हाँ, ब्याज में और भी बढ़ाओ। आपने थे बात करा लोकल के अंदर बुढ़ागुड़ जी के अंदर, तो कताक के लोग ये योजना से मतलब कताक के लोग आ जाए थार करी चीज़ की जानकारी? जी, इसमें खुलते रहते हैं हमारे पास महीने में 5-10 अकाउंट तो खुलते रहते हैं। तो सर एक मैं जैन लोगों के अंदर सूचना को भाव के वाकई में देखने मिला है? हाँ, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, पर इन जान जाए भाई बच्चे ना अपन आगे जाके फ़ायदो है क्या कि नहीं समझ में आवे, वंचित भी रहे इस चीज़ से। वंचित भी रह जाए? हाँ, बाद में जब बच्ची 10 साल होगी पछे बाद पतो लागे कि यार स्कीम अच्छी है। स्कीम अच्छी? हाँ, तो कई जिया मतलब इससे पतो लग जाए तो फिर भाई को फ़ायदो भी ले। लेट भी लोग जुड़े इससे? हाँ, मतलब 5 साल की बच्ची होगी, 4 साल की होगी, 7 साल की होगी, तब भी लोग जुड़े हैं इससे। परफेक्ट उम्र की एक मैं मान लो बच्ची को जन्म हुई, मान लो जन्म से 10 वर्ष तक करा सके, लेकिन परफेक्ट एज क्राइटेरिया की मतलब बेसिक बात करा तो ये टाइम से करा लेनी चाहिए? बच्चे के जन्म के बाद ही करा लेनी चाहिए, तुरंत बाद ही हाँ, करो, सही रहे। हाँ, बिल्कुल। देखो आ एक चीज बड़ी काम भविष्य सुनिश्चित रह जाए। भविष्य सुनिश्चित करवा के लिए तुरंत पहले एफर्ट यही करना है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल सिर्फ प्रॉब्लम इश्यू हो सके, कोई बड़ी बात होने है। हाँ भाई, बच्चे की उच्च शिक्षा होगी, भी को विवाह मतलब 21 वर्ष के बाद विवाह होगी तो बिना आर्थिक मदद मिल जाए मतलब परिवार ने, के लिए बढ़िया स्कीम है यहाँ भारत सरकार की जो बच्चे योजना। सर इसके अंदर कोई चेंज वगैरह कोई अपग्रेड वगैरह इस आपकी कोई भी चल रही है इसकी टाइम में? नहीं, अभी तो कोई अपग्रेड की नहीं, बाकी टाइम टू टाइम मतलब अपग्रेडेशन मतलब बढ़िया ही हो उसका यार स्कीम, और बेहतर हो सकता है मतलब। बेहतर हो सके? हाँ, सरकार इन धीरे धीरे मतलब कर रही है, इम्प्लीमेंट भी करती रहे, मतलब ब्याज दर अभी बढ़ोतरी भी करती रहे। सर एक अंदर जो खाता के अंदर आप देखा बेसिक रूप से तो केवाईसी वगैरह करवाया करो दे, एक अंदर भी कोई केवाईसी वगैरह की सिस्टम रहेगा? नहीं, केवाई वो तो ये स्कीम जो बच्ची है उसका जन्म प्रमाण पत्र से और माता पिता के उसमें केवाईसी लग जाते हैं। केवाईसी जैसे अभी भारत सरकार का ये चल रहा है अपना जो आरबीआई की गाइडलाइन है, मतलब 15 साल बाद है अकाउंट का, जैसे 10 साल बाद है। क्राइटेरिया है जो हाई रिस्क के होते हैं, लो रिस्क के होते हैं, 10 साल बाद उसको री-केवाईसी करवानी होती है, वो उसका अकाउंट कंटिन्यू रहता है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से भी जाके अपना री-केवाईसी करा सकते हैं। और अभी जैसे जनधन वाले खाते जो खुले हुए थे 2015 में जब ये खुले तो आज उनको 10 साल हो गए। तो अभी भारत सरकार का चल रहा है प्रोग्राम कि अपने खाते को री-केवाईसी वगैरह कराओ। व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, अपन ने भाई अकाउंट खुला है तो उसको 10 साल में उसको अपन को री-केवाईसी करवाना है। संभालता रोकने को मतलब 10 साल बाद मतलब उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड दे के आप अपने अकाउंट को री-केवाईसी करवा लो। मतलब अच्छा, भी हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना खाता भी संभालता रहो? अब उसमें री-केवाईसी का नहीं है सुकन्या में, मतलब अच्छा, वो भी खाता से मेंटेन रहे? हाँ, मतलब भी जो मेन अकाउंट है भी से कनेक्ट रहे वो? सेविंग खाते से, जैसे माता पिता का सेविंग खाते थे उससे भी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे उसमें। ये एक अलग बचत खाता हो गया मतलब सुकन्या वाला। सर सुकन्या वाला के अंदर एक चीज़ और पूछूँ चाहे मतलब ऑटोमेटिक डेबिट हुए अमाउंट अकाउंट से या फिर अपन आके मैनुअल तरीका से करानी पड़े? नहीं, वो आजकल ट्रांसफर कर सको ऑनलाइन, हर मोड पर आप ट्रांसफर कर सको। अच्छा, जो मोड चुन रखे भी पर आप कर सकते हर मोड से ट्रांसफर तो हो सकते। भागदौड़ अब कौन करनी पड़ेगा तक बैंक तक कौन भाग? हाँ, बैंक में आने की जरूरत को ऑनलाइन मोड से भी आप जमा करा सका। सर एक अंदर आप खातों खुलवाओ तो मुख्य समस्या कौन सी देखने मिले? क्योंकि मन लागे कि भी थे खाता खोलो तो बहुत सारी चीज़ें आई जो कि कस्टमर ने भी फेस करनी पड़ती होगी, कौन सी समस्या ज़्यादा हो? नहीं, समस्या तो हम कोई देखने को नहीं मिला, क्योंकि जन्म भाई आजकल हॉस्पिटल में ही जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाए
पहले जो टाइम हो भी हम ज़्यादा टाइम लागतो जी हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाना में, आजकल ऑनलाइन हो रहा है सारा सिस्टम। अच्छा तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सर में बस जन्म प्रमाण पत्र बच्ची को चाहिए और माता पिता जो गार्जियन है उनको आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं नहीं डॉक्यूमेंट से कोई समस्या नहीं पूरा ही ना ओके जो हाँ की कुछ कहना चाहोगा जो अपना लोग ही जगह के छोटे छोटे बच्चे ही फूल सी भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई कि यह बहुत ही अच्छी स्कीम है बालिकाओं के लिए। जैसे मतलब एक परिवार की 2 बच्चियों तक इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए और माँ के विवाह के टाइम मतलब आर्थिक परिस्थितियाँ आजकल वित्तीय मजदूर है और वित्तीय सुरक्षा के लिए अच्छी स्कीम है बच्चियों के लिए और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कमाए। तो हर परिवार ने अगर भी बच्ची है छोटी तो भी नहीं इससे जुड़ना चाहिए, ये योजना को लाभ लेना चाहिए। मतलब अभी जी है अपने साथ सुकन्या समृद्धि योजना पर पूरी जानकारी ये दी है। एक अंदर चाहिए कि मोटा मोटी चर्चा कर लें आप जन्म से लेके 10 साल तक की उम्र तक की भी बच्ची को रजिस्ट्रेशन आप योजना के अंदर करा सका। तो निष्कर्ष ये निकला कि जितो जल्दी आप करवाऊंगा बतो ज़्यादा मेच्योरिटी अमाउंट अपने हाथ में आओगे। एक अंदर एज की मैं बात करूँ तो 0 से लेके 10 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सका। 21 वर्ष तक जब तक बच्ची नहीं हो जा जब तक आप एक मेच्योरिटी अब अपन मिलेगी। 18 वर्ष की बच्ची होगी जी टाइम आप कुछ अमाउंट आधो अमाउंट या कुछ 50% अमाउंट आप ले भी सका काम के अंदर, कि कोई स्कूल वगैरह की पढ़ाई वगैरह के लिए या फिर कोई और काम के लिए। साथ में ही बेनिफिट के अंदर नजर आ रही। तो जानकारी किसी की लगी थी मन जरूर बताऊंगा। साथ में जगह के छोटी छोटी बच्चियाँ ही छोटी छोटी कन्या ही मैं तक ये वीडियो पहुँचा दूँ ताकि भाई योजना से जुड़ सकें। और थारो कोई सुझाव है या फिर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो ते मन कमेंट के अंदर जरूर बताओगा। फिर मिलो कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो बने रहो। राम राम। झलको